नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो चुका है कोविन पोर्टल पर। इसमें शुरुआत में जो 4 बजे के करीब की दिक्कतें थी उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि फिर से शुरू हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर ये बात साझा करते हुए दिख जाएंगे कि अब भी समस्या हो रही है। कुछ लोगों को बहुत लंबा वक्त लग रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आज से 18 से ज़्यादा और 45 से कम उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू है। आरोग्य सेतु ऐप पर आपको कोविन का डैशबोर्ड दिखाई देगा और इसके आगे आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी है। आरोग्य सेतु ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। कुछ देर के लिए ग्लिच आया था, लेकिन अब ये वापस काम करने लगा है। और रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारियां मिल रही हैं कि देखिए क्या कहना है जो कोविन ऐप है उसके बारे में और आरोग्य सेतु ऐप में जो जानकारी आ रही है उसके बारे में। How do you see this time, sir? So actually there was no breakdown. What happens is that, when you log on to the system, you get the OTP, and that OTP is done through an OTP gateway, which is not a part of the, software itself. So sometimes because of the load and because of some other glitches, those things do happen. But I don't expect much problem. Number one. Number two, we had actually, witnessed registration of about 5 million people in a day on that platform. Maybe the number will double or maybe more than that. We are ready for that. So I don't expect much problem in the system. Registration का मुद्दा है, वो मुद्दा आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए प्लेटफॉर्म पर। वो मुद्दा ऐसे हो गया कि आप प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन गाड़ी में आप चढ़ पाइएगा तभी जबकि आपको गाड़ी चलेगी। तो वैसी स्थिति में जब हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमेंट जब तैयार होकर के जब वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन की सुविधा देना प्रारंभ करेंगे, उस वक्त आप जो है उस गाड़ी के टाइम टेबल जब पब्लिश करेंगे तब उसके बाद रिजर्वेशन आप उसमें करा सकते हैं। तो उसी तरह से बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। तो उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने वैकेंसीज को, उनके क्या वैक्सीन लगा रहे हैं, कितनी कीमत पर उनकी वैक्सीन क्या कीमत होगी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर करने होंगे। हमारे साथी परिमल जुड़ रहे हैं। परिमल, पहले तो ये बताएं कि किस तरीके की परेशानियां आई और क्या अब भी आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात, ये साइट तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जब 4 बजा तो हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो एक हमारा प्लेटफॉर्म भी है, उससे भी शिकायत करते हुए नजर आए। और शुरुआत के करीब आधे घंटे पे ज्यादा मामले नजर आए जहां पे वो शिकायत की मोबाइल नंबर डालने पे ओटीपी आ रहा है, ओटीपी के बाद अगला स्टेप नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की शिकायतें, ग्लिचेस की शिकायतें हो सकता है कि अभी भी मुमकिन हो कि हो, क्योंकि सिस्टम पे अचानक प्रेशर पड़ा होगा, लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो आर एस शर्मा कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है अभिषेक। जिस 1 मई को लेकर इतनी कोशिश और कवायद चल रही है, स्टेट्स के पास देखिए वो भी बहुत कम लिमिटेड मात्रा में है, और कई जगहों पे हमारी बात हुई, महाराष्ट्र में भी बात हुई, जो हमारे सहयोगी हैं पूजा भारद्वाज, उनसे बात हुई, राजस्थान में हर्षा कुमारी सिंह से बात हुई। तो ये तमाम लोग बता रहे हैं कि जो स्पीड इनका है वैक्सीनेशन देने का, उस पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं आ रही, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि अब तक हॉस्पिटल्स को और राज्य सरकारों को बहुत क्लियर नहीं है कि कितनी वैक्सीन उनको आने वाली है, कारण की जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां वो कितनी वैक्सीन देंगी। तो इस बात को लेकर भी संशय अभी बरकरार है कि 1 मई से कहां पर शुरू हो पाएगा ये जो वैक्सीनेशन की नई जो पहल है, वो कहां पे शुरू हो पाएगा, वो अब भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है। मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लिया, लेकिन वो उस सेंटर का चयन करने में मैं अक्षम हूं जहां पे मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, या वो तारीख के चयन करने में अभी तक अक्षम हूं। जो आर एस शर्मा ने बताया कि गाड़ी जब आएगी तो चलेगी, तो लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि वो एक हिस्सा जरूर होना चाहिए था, क्योंकि आज अगर होता तो हो सकता था कि उसको आप शेड्यूल कर पाते, तो 1-2 दिन में मुमकिन है कि वो चीजें आ जाए जैसे जैसे राज्य सरकारों को चीजें स्पष्ट होगी। तो अभी फिलहाल वो मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका। और कोविन पोर्टल क्रैश होने पर परिमल कुमार ने लोगों से बात की है। परिमल कुमार का वैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारे साथी का।
जिनका नहीं हुआ है उनकी समस्या सुनिए आप। आज से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली थी, पर जो 2 ऐप पे रजिस्ट्रेशन होने वाली थी उन दोनों ऐप पे हम लोगों ने बहुत तरह से कोशिश कर लिया, पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है और इस समय में सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी वैक्सीन लगवाना है, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। से मैं कोशिश कर रहा हूँ कोविन ऐप पे रजिस्टर करने का, लेकिन ऐसा कुछ मैं करने में असक्षम हूँ और हो नहीं पा रहा है इसीलिए। तो और सीधे अब हम आप बात करते हैं गुरुग्राम की कि हमारे साथ ही सुकृति पहुंची हुई थी गुरुग्राम। वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से शमशानों में अब जगह नहीं बची है। हमें लगा था कि सराय काले खां की हालत ख़राब है या और दिल्ली के जो आसपास के जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ की हालत ख़राब है, लेकिन गुरुग्राम का भी हाल वही है। पार्किंग में भी अंतिम संस्कार किए गए हैं। कल 90 अंतिम संस्कार हुए। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं सिर्फ 7। हम इस समय गुड़गांव के रामबाग शमशान घाट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी कतार इस समय लगी हुई है लगातार एम्बुलेंसेस की, जिसमें शव हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। यहाँ लगातार जो है एम्बुलेंसेस भी आकर के आगे कतार में शामिल हो रही हैं। एक बहुत लंबी लाइन है, कई सारे लोग जो हैं वो घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग एम्बुलेंस मैनेज कर पाए, पर हालत इतनी बुरी है कि इस तरह के ओपन ट्रक जो आप देख रहे हैं जिसमें इस समय 2 शव मौजूद हैं, तो इस तरह के खुले ट्रक में भी शवों को लाना पड़ रहा है क्योंकि एम्बुलेंसेस की किल्लत है यहाँ पर इस समय। किसी भी समय पर इस शमशान घाट में 20 से 30 जो चिताएं हैं वो जल रही होती हैं अंदर। जगह की इतनी भारी कमी है कि हमें बताया जा रहा है कल रात को तकरीबन 20 शवों का अंतिम संस्कार यहाँ इस पार्किंग लॉट में इस तरह से करना पड़ा। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं इन्हीं के ऊपर लकड़ियों को किसी तरह रखा गया और शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जो अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद अब आप जो ये राख देख रहे हैं ये बची है बस। और अब भी जहाँ तक इस शमशान घाट का गेट है वहाँ तक पूरी कतार है एम्बुलेंसेस की। लगातार आप देख रहे हैं कि गेट की शुरुआत से लेकर के लगातार कतार में एम्बुलेंसेस हैं। कई लोग जो है यहाँ पे 2 घंटे से 2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घर वालों का दाह संस्कार कर सकें। तो इस समय देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में जो गुड़गांव है वहाँ के ये हालात हैं। दिल्ली के बारे में अब तक बातें होती आई हैं, पर गुड़गांव की भी ये स्थिति है कि हर चीज़ एक संघर्ष है। आपको दवाइयाँ समय पर नहीं मिलेंगी, आपको अस्पताल का बेड समय पर नहीं मिलता, और जब लोग अपनी माता जी को, पिताजी को, भाई या बहन को एक सम्मानित तौर पर, एक सम्मानित तरीके से अगर उनका दाह संस्कार भी करने आ रहे हैं तो उसके लिए भी संघर्ष है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे का इंतज़ार है और लंबी कतारें हैं एम्बुलेंसेस की, ट्रक्स तक की, जिसमें शवों को लाना पड़ रहा है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये गुरुग्राम का हाल है। और सरदार पटेल कोविड सेंटर की बदइंतज़ामी भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर 500 बेड का सेंटर बनाया गया। हमने ज़ोर शोर से इस खबर को दिखाया भी, कहा गया कि इसमें बहुत बदइंतज़ामी, इससे जो शहर में बदइंतज़ामी है वो थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन ये सेंटर खुद ही बुरे हाल का शिकार हो गया। 500 में से सिर्फ 150 मरीज़ भर्ती हैं यहाँ पर, और जो 150 हैं वो भी कह रहे हैं कि वो अपने परिवार वालों को डिस्चार्ज करके लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी परमिशन, इजाज़त नहीं मिल रही है। हम इस वक्त दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में हैं, छतरपुर में है ये, और ये दिल्ली सरकार और आईटीबीपी के द्वारा चलाई जा रही है। सोमवार से कोविड केयर सेंटर शुरू खुला है। 500 बेड का है, ऑक्सीजन बेड का है, लेकिन अभी यहाँ पर केवल 150 मरीज की एंट्री हो पा रही है कोविड के मरीज की। बाकी मरीजों की इसलिए एंट्री नहीं हो पा रही है कि चूंकि यहाँ पर उनके लिए ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं है। आईटीबीपी का ये कहना है कि इसको लेकर वो दिल्ली सरकार को बाकायदा बता चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से चूंकि ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया गया है, यही वजह है कि यहाँ पर केवल 150 मरीज ही दाखिला हो पाए हैं। लेकिन जो मरीज जो दाखिला हुए हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, खासतौर से अंदर जो मरीज हैं उनका ये कहना है कि उनका देख रेख जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अस्पताल के बाहर की बात करें तो यहाँ पीपीई किट वगैरह फेंके हुए हैं। कई सारे जो मरीज हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लोग आए हुए हैं, और उनका ये कहना है कि अंदर की हालत जो है बहुत खराब है। अंदर किस तरह से लोगों की बात करते हैं, क्या हालत है अंदर?
सर हालत बहुत बुरी है सर, कोई इंतज़ाम नहीं है अंदर, कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे ये, ना पेशेंट को खाना दे रहे हैं ना दवाई दे रहे हैं सर, बहुत बुरा हाल है अंदर, और ना डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज से हम 9 बजे 8 बजे। आपका क्या नाम है, कौन आपके एडमिट है अंदर? सर मेरे ग्रैंडफादर एडमिट है, मेरा नाम विदित है। आपका क्या नाम है, कौन एडमिट है, कब से? मेरा बेटा है दीपांशु भार्गव, तो मेरे बेटा परसों से एडमिट है, कोई कुछ अंदर कोई नहीं है फैसिलिटी। अभी डिस्चार्ज के लिए आए हैं हम और डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, कम से कम सुबह 5 बजे से बैठे हैं और आप देखिए खड़ा हुआ पर डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है हम लोग को। डिस्चार्ज कराई किसी भी तरीके से। साफ मना कर दिया है कि क्या मरीज आपसे ठीक हो गए या उनके अलग हो रहे हैं? अरे हमें हम डिस्चार्ज के लिए आप गेट में देखिए मैंने कल से डेड उन्हें ये सामान भेजा हुआ है, उनको कुछ नहीं मिला है आज तक भी, और वहाँ पर इतना बुरा हाल है, अंदर बद इंतजामी का बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाल लो, हमें निकाल लो, लेकिन पेशेंट बाहर हो रहे हैं निकालने सर नहीं दे अंदर रहे। बाहर निकलने के लिए। अब ये अस्पताल के जो मरीज के जो परिजन हैं उनकी हालात आप देख सकते हैं, उनकी शिकायतें हैं कि अंदर जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तो कई सारे मरीज भी यहाँ पर खड़े हैं, अंदर जाना चाह रहे हैं, एडमिट होना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एडमिट नहीं होने दिया जा रहा है। पूरा कह सकते हैं कि जो पूरी देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हालत किस तरह से चरमरा गई है, और लोग जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे ये जो लगता है कि नेता जो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर क्या हकीकत है वो साफ साफ अब दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के छतरपुर से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लोग रेमडेसिविर के लिए अधिकारियों के पैर पड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। तस्वीरें दिल्ली राजधानी के से चंद किलोमीटर दूर नोएडा की हैं, जहां पर सीएमओ के सामने रेमडेसिविर के लिए एक महिला गिड़गिड़ा रही थी। लोगों को प्राइवेट अस्पताल बाहर से इंजेक्शन लाने के लिए कह रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों के जो पर्चे हैं उनको सरकार के अधिकारियों के पास लेके जाना पड़ रहा है, कोटा सरकार के अधिकारियों के पास आ रहा है और वहां से मिलता है। ये हालत तब है जब नोएडा के प्रशासन का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ही नहीं है। ये आरोप गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर दीपक कोहरी पर लगा है। सीएमओ क्या कह रहे हैं, आप लोग किस लिए आए हैं, क्या कह रहे हैं? और बोला कि अवेलेबल होगा तो देंगे, हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोला कि जो जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने, नहीं दिया? कोरोना और ऑक्सीजन संकट के बीच में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सरकार के लिए किरकिरी साबित हो रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये ऐसी कौन सी जरूरी सेवा है जिसको आपको ऐसे करना पड़ रहा है। 180 गाड़ियों में यहाँ काम करने के लिए लोगों को लाया जा रहा है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जरूरी सेवा के पास मजदूरों को दिए जा रहे हैं, और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब हम कोरोना से लड़ाई में दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं तो इतना पैसा हम इस वाले प्रोजेक्ट में खर्च क्यों कर रहे हैं।